आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बरपा हंगामा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बदउनवानियों की वजह से हर दिन बढ़ रहा ट्रैफिक जाम का मसला। और श्रीनगर में मेगा ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप का एहतमाम। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात तो मुकम्मल हो गए, लेकिन ये इंतखाबात अपनी धांधलियों की वजह से मुसलसल सुर्खियों में बने रहे। इनकी चर्चा सिर्फ मकामी सतह पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी अखबारों की सुर्खियां बनी। जिस तरह से सरकारी मशीनरी और सिस्टम का इस्तेमाल एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, वो जमहूरियत की तारीख में एक काले धब्बे के तौर पर दर्ज हो चुका है। जिस तरह से इस्लामाबाद में इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं, उसी तरह का तजुर्बा गिलगित में भी दोहराने की कोशिश हो रही है। इस दरमियान चुनावी रिगिंग के खिलाफ बंद और एहतजाज की कॉल दी गई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। तोड़ फोड़, आगजनी, हंगामा आराई और पाकिस्तान मुखालिफ नारे आज गिलगित की फिजाओं में गूंज रहे हैं। जिस तरह से यहाँ आम इंतखाबात में पूरी चुनावी कवायद को इस्लामाबाद के हुक्म पर एक मजाक बनाकर रख दिया गया, उसके खिलाफ मुखालिफत तो होनी ही थी। आखिर सत्ता का गुरूर कोई कब तक खामोशी से बर्दाश्त कर सकता है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कहने पर गिलगित में बंद बुलाया गया था। इस वजह से जगह जगह बाजार बंद पड़े थे। इस दरमियान पाकिस्तानी फौज से झड़प होने पर नाराज पार्टी कारकुनान ने कई गाड़ियों को नजरे आतिश कर दिया। जिस तरह से जानबूझकर बहुत से लीडरान को हराया गया है, उसके चलते इन लोगों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये सारा हेरे फेरी, इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। ये हमारे जियाले हैं। कल अगर हम अपने कायदीन से भी बागी हो गए तो इलेक्शन कमिश्नर अपने घर में भी नहीं बैठ सकेगा। बिल्कुल, हम आपको वाजे ये फोर्स कमांडर आर्मी को कहते हैं। गिलगित हसास हाल का दो है। फोर्स कमांडर इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट आज ही हर हाल में करे। कल गलत फैसला होने के बाद गिलगित का अमन खराब हो तो फोर्स कमांडर भी गिलगित के आवाम के ऊपर गिला न करे। वैसे ना तो पाकिस्तान में और ना ही गिलगित बल्तिस्तान में चुनावी धांधली कोई नई बात है, लेकिन जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड तादाद में जाली वोट डाले गए, वोटरों को डराया गया, उनके साथ मारपीट की गई, रिटर्निंग अफसरों से बैलेट बॉक्स लेकर तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद ही हक राय देही का इस्तेमाल किया, उस वजह से आम आवाम का जमहूरियत से यकीन ही उठ गया है। जब ऐसे ही सियासी ड्रामे करने थे तो भला इतने लंबे चौड़े इंतखाबी कवायद की क्या जरूरत थी। इन्हीं बेज़ाब्तगियों से तंग आकर हर छोटा बड़ा रहनुमा चुनाव पर सवाल खड़े कर रहा है। हम सब रोडों पे हैं, हमारे साथ हमारे मैंडेट के साथ जुल्म हो रहा है, हमारा मैंडेट चोरी किया जा रहा है, सरासर नाइंसाफी है। हम इस नाइंसाफी को कबूल नहीं करेंगे। हम इस सीट पे, हमारे इस सीट पे डाका हम नामंजूर करते हैं। हम कायदीन का इंतजार कर रहे हैं। कायदीन का जो फैसला होगा हमें कबूल है, लेकिन सीट पे डाका हम कायदीन की भी बात एक तरफ सियासी हंगामा जारी था तो दूसरी तरफ इससे बेपरवाह पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ के लीडरान ताजपोशी की तैयारियों में जुटे हैं। खास तौर से वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर तो अभी तक गिलगित में ही डटे हुए हैं। पूरी जान लड़ाने के बावजूद वो भले ही अपनी जमात को बहुमत दिलाने से चूक गए हों, लेकिन इसकी भरपाई
गंडापुर साहब ने जोड़ तोड़ कर पूरी कर दी है। अब तो वो पूरी बेशर्मी का मुजाहिरा करते हुए जहां रिगिंग के इल्जामात को सिरे से खारिज कर रहे हैं, तो वहीं अपनी पार्टी के 2/3 अक्सरियत का दावा भी ठोक रहे हैं। यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बना हुआ है, किसने बनाया हुआ है? इन्हीं ने बनाया हुआ है। ये वही पार्टी है कि जो पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, पाकिस्तान की आवाम से ज्यादती की, आज गिलगित बल्तिस्तान जैसी पुरअमन जगह के ऊपर इस तरह की हरकत करके मजबूर कर रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आखिरी बार अभी ये एक मैसेज दे रहा हूं कि मैं तमाम सपोर्टर्स को, तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये जो कल सरकारी गाड़ियां चलाई, सरकारी दफातर चलाए, उसकी भी फुटेज आई हुई है, इंतजामिया अपना कार्रवाई करेगी उसके ऊपर। सियासी जमातें इंतखाबी धांधली कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसीलिए सड़कों पर उतरकर अपनी मुखालिफत दर्ज करा रही हैं। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि ये गुज़िश्ता 5 साल तक इस इलाके में सरगर्म रहे, लेकिन इंतखाबात से कुछ वक्त पहले ही सरगर्म हुई तहरीक इंसाफ ने बाजी मार ली। जिस जमात का इस इलाके में कभी कोई सियासी वजूद नहीं रहा, भला वो इख्तिदार बनाने में कामयाब कैसे हो सकती है? ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। इसीलिए गिलगित बल्तिस्तान में इतनी ज्यादा मुखालिफत देखने को मिल रही है। क्या ये सबूत नहीं है कि मेरी सूबाई हुकूमत को 4 महीने पहले सीज किया गया? क्या ये सब कुछ रिकॉर्ड पे नहीं है? क्या ये बात रिकॉर्ड पे नहीं है कि इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट मर्जी की बनाई, किसी किस्म की मशावरत अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर से नहीं की गई? क्या ये चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं है कि इलेक्शन शेड्यूल को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जो 18 अगस्त को ड्यू टाइम था उसके बाद? क्या ये बात हकीकत नहीं है कि इन्होंने हमारे पार्टी के बंदे तोड़े? क्या यह बात हकीकत नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में के लिए इन्होंने जो है ज़ाब्ता इखलाक जो बनाया था उसकी धज्जियाँ बिखेरी गई? और कौन कौन सा आपने नहीं किया? यहाँ पे आले सुन्नत कम्युनिटी को आपने कहा कि हम सुन्नी वज़ीर आला ला रहे हैं, आपने इस्माइली कम्युनिटी को कहा कि हम इस्माइली वज़ीर आला ला रहे हैं, आपने शिया कम्युनिटी को कहा हम शिया वज़ीर आला ला रहे हैं। किस तरह जो है वो तबाही फैला दी आपने गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में हुई ये धांधली लंबे वक्त तक याद की जाएगी। भले ही ये इंतखाबात किसी तरह से तहरीक इंसाफ ने जीत लिया हो, लेकिन जिस तरह से तमाम जमातें उसके खिलाफ मुत्तहिद हुई हैं, उससे पार्टी की राह आसान कतई दिखाई नहीं दे रही। ये बात तो 100% तय है कि अगर इस्लामाबाद के इक़्तिदार से इमरान खान की विदाई होती है तो उसके चंद दिनों के अंदर ही यहाँ से भी तहरीक इंसाफ का बुरिया बिस्तर बंध जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में चुनावी रिगिंग का जायजा लेने के बाद लौटते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। यहाँ जदीद तरीन तालीम से आरास्ता ख्वातीन मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। मौजूदा वक्त की ज़रूरत समझे जाने वाले इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल के इस्तेमाल में खुद भी आगे हैं और दूर दराज देही इलाकों के मकामी लोगों को इसके फ़ायदे को भी दस्तयाब करवा रही हैं। हालिया दिनों ज़िला उधमपुर के तिरछी पंचायत अवेयरनेस प्रोग्राम के दौरान पोस्टल डिपार्टमेंट की मुलाजिमा मकामी अवाम को मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और स्कीम के बारे में मालूमात देती नजर आई। पेश है हमारी रिपोर्ट। ये है जिला उधमपुर के गंडाला ब्रांच की पोस्ट मास्टर सुकेशी खजूरिया, जो महकमा डाक की जानिब से मुनक़िदा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में गर्म जोशी के साथ काम कर रही हैं। बेदारी मुहिम के दौरान सुकेशी ने लोगों के साथ मीटिंग की। इस प्रोग्राम के जरिए इन्होंने डिजिटल इंडिया कौमी मंसूबे के तहत देही इलाकों के लिए पोस्टल स्कीमों की अहम तरीन मालूमात मुकामी लोगों तक पहुँचाई। सुकेशी ने ऑनलाइन बैंक पेमेंट, मुख्तलिफ बिलों की अदायगी और पैसे के लेन देन के दूसरे तरीक़ेकार से लोगों को आगाह किया। सबसे अभी जो न्यू है वो है DLC हमारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो कि आमतौर पे बैंक से मिलता है, पर अब जो है वो IPPB जो हमारा है वो भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है ग्रामीणों को, पेंशनर्स को। तो उनको इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे पेंशनर्स हैं जो वो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो नहीं जा पाते इतनी दूर, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए सुविधा है और बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि हमने लोगों को बताई है और हम आशा करते हैं, हमने बहुत सारे अकाउंट्स भी खोले हैं।
पहाड़ी सिलसिलों में बसे गांव के लोगों के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट के इस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम में इनके ऑनलाइन लेन देन से मुतालिक शकूक व शुबहात का फौरी इजाला किया गया। इस मौके पर सुकेशी ने लोगों के घर घर जाकर IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक नामी पोस्टल बैंकिंग स्कीम के तहत इनके खाते खोले और ऑनलाइन लेन देन के लिहाज से काफी मुफीद समझे जाने वाले स्मार्ट चिप से लैस कार्ड्स मुहैया कराए। लोगों को इकोनॉमिकली इंक्लूड करने के लिए इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन, और हमने बहुत अकाउंट्स खोले हैं और हम आशा कर रहे हैं कि वैसे ही ये लोग भी जो है वो अपने आगे जो है अपने बच्चों को, अपने आसपास पड़ोसियों को बता के हमारी जो ये मुहिम है डिजिटल इंडिया की वो और स्प्रेड होगी और ग्राउंड लेवल पे इस पे और भी अच्छा काम होगा। गुज़िश्ता कुछ बरस कबल लोगों के लिए पोस्टल सर्विस का दायरा पैगाम पहुंचाने तक ही महदूद रह गया था, लेकिन डिजिटल इंडिया के सबब लोगों की जिंदगी में मोबाइल और इंटरनेट के जरिए इस महकमे की कारकर्दगी मकबूलियत के साथ वसी होती जा रही है। इसके साथ ही मुआशरे में खवातीन भी बढ़ चढ़कर अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं, जैसे कि यहाँ भी होता दिखाई दे रहा है। एक खातून मुकामी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशियां दिखाई दे रही हैं। ऐसे दूर दराज इलाकों में इनकी कोशिशों के सबब लोगों को बैंकों की लंबी लंबी लाइनों में वक्त ज़ाया करने की बजाय ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलियात मिल रही हैं, जिससे ये लोग काफ़ी खुश और मुतमईन हैं। आज उन्होंने बड़े विस्तार से समझाया लोगों को, एक एक आदमी को करके अभी कुछ अकाउंट्स वगैरह खोल रही हैं, पब्लिक बैठी हुई है पीछे। तो 2-3 जगह, 1-2 तिरछी में भी कैंप लगवाया उन्होंने। बारी बारी से आज बहुत सारे आधार कार्ड वगैरह जो बाई हैंड उन्होंने लोगों को दिए इधर आके पोस्ट ऑफिस से लेके। तो हमें बहुत खुशी होती है और लोग बहुत खुश हैं कि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा समझा रहा है कोई। मोबाइल और इंटरनेट के जदीद तरीन दौर में देही इलाकों में लोगों को भी साथ लेकर चलने की ये पहल काबिल तारीफ मानी जा रही है। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑनलाइन सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं और इस बेदारी मुहिम में सुकेशी जैसी तालीम याफ्ता और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इल्म से आरास्ता खवातीन मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद और रोशन ख्याल खवातीन अपनी मेहनत और सलाहियत की बदौलत न सिर्फ कामयाब हो रही हैं, बल्कि अपने साथ मुआशरे के दूसरे लोगों की जिंदगी को भी आसान बना रही हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान बड़ी मिकदार में पनबिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसके बावजूद यहाँ बिजली सप्लाई का शदीद बहरान पैदा हो गया है और हर हुकूमत के लिए इस पर सालाना बजट का आधा हिस्सा खर्च करना काफी चैलेंजिंग रहता है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि हम लोग एक्सप्रेस न्यूज के मंसूर खान और गरीदा फारूकी के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने भारत के नक्शे में गिलगित बल्तिस्तान को रखकर सही तस्वीर पेश की है। सत्यमेव जयते। अजीम हुंजे ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान की काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तालिबे इल्मों के साथ बढ़ती जा रही ज़्यादतियों की मुखालफत में इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हिफाजती अमले को पाकिस्तान की जानिब से भेजे जा रहे ड्रोन से सावधान रहने की हिदायत दी। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में मौसम सरमा के मद्देनजर कश्मीर के टूर ऑपरेटर्स ने विंटर टूरिज्म से मुताल्लिक मुहिम चलाने की तैयारियां कर ली हैं। कोविड-19 के सबब दूसरे शोबों की तरह शोबा सियाहत भी मुतासिर हुआ, जिसके मद्देनजर सियाहती महकमे की जानिब से इस शोबे को वापस पटरी पर लाने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि JNK स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी S हाफिज और साबिक क्रिकेटर सुरेश रैना ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में क्रिकेट खेलने वाले नौजवानों को तरबियत देने और उन्हें आगे बढ़ाने की बात कही। इसके लिए सभी अजला में क्रिकेट ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद होगा।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ट्रैफिक जाम का मसला हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। इसके शहरों में जाम की वजह से हर रोज आवाम का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। वहीं ये ट्रैफिक महकमे की बदउनवानियों को भी उजागर कर रहा है। ना तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के शहरों में इतनी गाड़ियां हैं और ना ही ये खित्ता इतना तरक्की याफ्ता है कि यहाँ बेशुमार गाड़ियां हों। फिर आखिर क्या वजह है ट्रैफिक जाम की? आखिर क्यों यहाँ के लोगों का पूरा दिन काम में नहीं बल्कि काम की तलाश में और ट्रैफिक में ज़ाया होता है? आइए करते हैं इसकी पड़ताल हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम सैकड़ों मसाइल से जूझ रहे हैं और हालिया वक्त में इसमें एक और मसला जुड़ गया है। ये दिक्कत है ट्रैफिक जाम की। यहाँ की सड़कों पर जानलेवा जाम की सूरत हाल हर बीते रोज के साथ संगीन सूरत इख्तियार करती जा रही है। चाहे दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद हो, चाहे सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहलाया जाने वाला मीरपुर या फिर दूसरे दर्जे के शहर के तौर पर शुमार रावलाकोट, हर जगह बस जाम जाम और जाम। जाहिर सी बात है कि हर खासो आम का कीमती वक्त ट्रैफिक में फंसकर ज़ाया हो रहा है। देखें आप कितनी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगाई हुई हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। हम चाहते हैं कि ये महकमा जो है ना वो लोगों को सहूलियात जो है वो मैसर करे और उसके लिए इसका एहतमाम करे। सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है और ऐसे ऑफिसर लगाए जाएं जो ट्रैफिक को रवां दवा रखें और मुख्तलिफ जो इसके साइड की सड़कें हैं तो उन पर भी जाए ये ट्रैफिक और इधर भी जो मेन रोड हैं इस पर भी रवां दवा हो, लोगों को तकलीफ ना हो और लोग सहूलत के साथ अपने घर जा सकें। आखिर क्या वजह है अक्सर लगने वाले इस जाम की? इसका जवाब तलाशना जरा भी मुश्किल नहीं है, या यूं कहें कि जवाब बिल्कुल सीधा है। ट्रैफिक महकमे की बदउनवानियां हर जगह लगने वाले इस जाम की सबसे बड़ी वजह है। मुट्ठी भर ट्रैफिक महकमे के अहलकार ट्रैफिक को कंट्रोल कम करते हैं, नाजायज वसूली और चालान पर जोर ज्यादा देते हैं। इस खित्ते में यूं तो बेशतर सरकारी महकमे बदनाम हैं, लेकिन उनमें भी ट्रैफिक महकमा सरे फहरिस्त है। चाहे टैक्सी वाला हो या ऑटो वाला, प्राइवेट बस ऑपरेटर हो या रिक्शा वाला, हर कोई रिश्वत देने पर मजबूर है। और जब ट्रैफिक वालों की जेब रिश्वत से गर्म हो तो हर कोई मनमानी करने पर उतारू है। अपनी मर्जी जहाँ बजा हर जगह पे अड्डा बनया था, अपनी मर्जी ना गड्डियाँ खलदियां ने, दुकानें दुकाने गड्डी खलती थी, पीछे कितनी डाक्टर खलदियां दियां, जिहदा दिल आंदा उत्थे खड़ी कर छुड़ते नहीं गड्डी का। वो इतना बड़ा कोई बंदा उस तो कोई पुछता है नहीं है। वैसे कोई अगर देड़े जुलसे का गरीब आवाम हो भाई नास्तू निकलना है। मनमाने तरीके से सवारी ढोना, गाड़ियों में तेज आवाज में म्यूजिक बजाना, जहां चाहे गाड़ी रोककर सवारी भरना, कैपेसिटी से ज्यादा सवारियों को अपनी गाड़ी में मवेशियों की तरह भर लेना, ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बेशतर ऑटो और रिक्शे वाले करते हैं। अवाम अगर इसकी मुखालिफत करते हैं तो उन्हें डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। ट्रैफिक वाले भी इन पर कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि इन्हें रिश्वत की रकम एक तयशुदा तारीख पर मिलती रहती है। इस वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम का सिलसिला हर वक्त बरकरार रहता है। खास तौर से सुबह और शाम के वक्त तो सूरत हाल ज्यादा ही अबतर हो जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, रश में जगह जगह जो है ना स्टाफ करते ना जगह सवारी भी बड़ी परेशानी पड़ती है, ऐसा भी बड़ी तकलीफ। शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? ट्रैफिक बहुत है, ठीक है ना जी, कंट्रोल कर रहे हैं ना सर, ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके बावजूद ट्रैफिक वाले भी खुद भी जो है ना, ट्रांसपोर्ट लोग खुद भी, ड्राइवर लोग जो है वो भी एहतियात भी करते हैं। चाहिए ऐसा को कैसा को एहतियात करनी चाहिए ड्राइवरों को, ताकि रोड की सूरत आसानी हो। सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि अब तो कस्बे और गांव में भी ट्रैफिक जाम का मसला संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। बाहरी और दूर दराज के इलाके में भी ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के चलते लंबा जाम हर रोज की कहानी बन चला है। पहाड़ी इलाकों में लगने वाले जाम को दुरुस्त करने और ट्रैफिक को आसान बनाने की पहल करने वाला पूरे खित्ते में कोई नहीं है।
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और मकामी राजा फारूक हैदर की हुकूमत के लिए तो ये कोई मसला है ही नहीं। इसीलिए यहाँ ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने की ईमानदाराना पहल कभी की ही नहीं गई। घंटा घंटा चलना पहले गरीब आदमी है, मजदूरी 50 रुपये सवारी दे दिया, 10-50 रुपये पेट्रोल आया हो गए। यार ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? बस सर आप जगह रश ही रश है। अगर 50 रुपये सवारी जैसा 50 रुपये पेट्रोल लग जाता है, कोई फायदा हासिल नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में मामूली मसाइल भी इसलिए संगीन जान पड़ते हैं क्योंकि यहाँ न तो मकामी हुकूमत आवाम के लिए कुछ ठोस इक़दाम करती है और न ही पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की जहमत उठाता है। जहाँ तालीम, तिब्बी और बिजली शोबे का बुरा हाल हो, लाकानूनियत का हर तरफ बोलबाला हो, नौजवान रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहे हों, वहाँ सड़कों पर लगने वाला बेहिसाब ट्रैफिक जाम तो एक मामूली मसला भर है। नहीं तो इस खित्ते के किसी भी शहर की न तो आबादी बहुत ज्यादा है और न ही यहाँ बहुत ज्यादा गाड़ियों की तादाद है। फिर भी ट्रैफिक का होना ये साबित करता है कि यहाँ पूरे सिस्टम को ही ओवरहॉलिंग की जरूरत है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सड़कों के बदतरीन निज़ाम का जायजा लेने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाते रहे हैं। इसके साथ ही आवाम को मुख्तलिफ बेदारी प्रोग्रामों के जरिए रोड्स एंड ट्रैफिक सेफ्टी से मुतालिक अहम जानकारियों से आगाह किया जाता रहा है। इसी सिमत में हालिया दिनों श्रीनगर जिला इंतजामिया की जानिब से शहर में मेगा ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें शिरकत करने आए लोगों ने ट्रैफिक के मौजूदा कवानीन के बारे में चर्चा की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती आबादी के दबाव का मुशाहिदा मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ सड़कों और शाहराहों पर भी किया जा सकता है। अवाम की अहम तरीन ज़रूरतों में सड़कें भी शामिल हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया मुश्तरका तौर पर कई ठोस इक़दामात करती आई हैं, जिनमें लोगों को सड़क पर सही तरह से चलने और गाड़ियां चलाने के कायदे कवानीन के बारे में आगाह किया जाता है। इसी सम्त में हालिया दिनों श्रीनगर में मरकजी हुकूमत के मातहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जानिब से मेगा ट्रैफिक अवेयरनेस कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। इस मौके पर पुलिस और जिला इंतजामिया के साथ मुख्तलिफ बल्दियाती महकमों के आला अफसरान और गैर सरकारी इदारों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। जो ये डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ श्रीनगर सिटी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसमें आप देख रहे हैं प्रोफेसर एंगर साहब हैं सिक्किम से और सारे प्रिंसिपल्स हैं कॉलेजेस के, स्कूल्स के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, पुलिस के, सारे स्टेक होल्डर्स को एक जगह जमा किया। NGOs और जो ये यूनियंस के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस के, उनको यहाँ एक दिन का प्रोग्राम रखा है इन्होंने कि जिसमें अवेयरनेस देंगे इनको और ट्रैफिक को सेफ्टी के मेजर्स क्या हैं वो भी बताएंगे और जितने भी वायलेशन है उसके भी बताएंगे कि उसके क्या पेनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो इस मकसद के लिए रखा है ये प्रोग्राम। मौजूदा वक्त में तमाम सड़कों पर नक्ल हमल के बढ़ते दबाव के सबब श्रीनगर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने की ज़रूरत तवील अरसे से महसूस की जा रही थी। श्रीनगर शहर की इन सड़कों पर सफ़र करने वाले लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी दिक्कतें दरपेश थीं और बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह लोगों की ज़िंदगी को आसान बना सकता है, यही अहम बात इस प्रोग्राम का अहम मौजू थी, जिसमें शुरका ने ट्रैफिक निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लैस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट को अमल में लाने की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया।
सब इश्यूज़ में मुझे यकीनन ये लगता है कि जब ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होती है तो चीज़ें इंप्रूव होती हैं. जैसे अगर सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ही को लेके हम डिस्कस करें ट्रैफिक मैनेजमेंट को तो गलत होगा. जब तक आप रोड बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं बैठेंगे, ड्रेनेज बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, पावर के अगर पोल्स इंस्टॉल करना है रोड में कहाँ करने की ज़रूरत है, कोई ड्रेनेज का काम है, कोई वाटर सप्लाई का काम है, तो वो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं ट्रैफिक के साथ. तो सिर्फ ट्रैफिक जो रोड पे मूवमेंट है उसको मुझे लगता है कि अगर सिर्फ आइसोलेशन में देखें वो ज़्यादती होगी. इसलिए ज़रूरी है कि स्टेक होल्डर जब बैठते हैं ना डेफिनेटली तभी डिस्कशन और एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होती है तो उसी से आउटपुट निकल सकती है. तेजी से भागती हुई जिंदगी में जहां लोग अपने सभी काम जल्द से जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं, तो ऐसे में श्रीनगर की मुख्तलिफ सड़कों पर बेहतर ट्रैफिक निज़ाम के वास्ते ऐसे बेदारी प्रोग्राम्स काफ़ी अहमियत के हामिल हैं. इस मंच के जरिए लोगों को ट्रैफिक के मौजूदा कवानीन के बारे में मालूमात पहुंचाई गई, सड़कों को अपग्रेड करने और सड़कों पर नक्ल हमल के निज़ाम को मुतहर्रिक बनाने पर गौर खौस किया गया ताकि लोग एक साथ मिलकर शहरी इलाकों में बेहतर सड़क राब्ते के बारे में एक दूसरे के साथ राय मशवरा कर सकें. काबिल गौर है कि जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों को संभालते एहलकारों का ही तस्वुर होता है, लेकिन देखा जाए तो इसकी जिम्मेदारी बड़े पैमाने पर हम सभी पर आयद होती है. कैंप्स, ऐसी मीटिंग्स हर महीने होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिगर्स को देखें तो 1000 से ज़्यादा जानें हर साल जा रही हैं जम्मू एंड कश्मीर में और 6500 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. सो अगर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो मेजर्स और स्टेप्स भी उतने ज़्यादा लेने की ज़रूरत है. सो ऐसी मीटिंग्स हर महीने होनी चाहिए जिसमें सारे डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया जाए और देखा जाए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं और किस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है. श्रीनगर में गाड़ियों की सहल तरीके से आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ऐसे बेदारी प्रोग्राम्स के अलावा भी मुख्तलिफ इक़दामात किए जा चुके हैं. मसलन श्रीनगर में ट्रैफिक के बिजी पॉइंट लाल चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग को कामयाबी के साथ चलन में लाया जा रहा है. साथ ही श्रीनगर की तमाम सड़कों के किनारे खाली जगहों को गाड़ियों की पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. इंतज़ामिया, पुलिस और बल्दियाती महकमे के साथ साथ मुआशरे के दूसरे स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर गाड़ियों की बेरोक टोक आमदरफ्त पर काम कर रहे हैं. नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज. कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए किसी से भी मुसाफा न करें. एक दूसरे से कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखें. आँख